हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स मेला। और हम थे चैप्टर नंबर 5 पर फार एंड नियर, जिसमें हम जो हमारी लेंथ्स थी उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके थे। और अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, देखिए वी नीड अ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट फॉर अ 10-year-old चाइल्ड। एक 10 साल का बच्चा है जिसके लिए बनानी है एक शर्ट, और उसमें कपड़ा लगने वाला है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब 20 बच्चे हैं अगर उसी तरीके के, तो उनके लिए शर्ट कितने की बनेंगी, यानी कि कितना कपड़ा टोटल लगेगा। तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से हम इस पूरे में, यानी कि जो 1 मीटर है इसमें भी और 80 सेंटीमीटर जो है इसमें भी हम 20 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। यानी कि 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि 20 मीटर हो गया। अब 20 की मल्टीप्लाई जब हम 80 में करेंगे यानी कि 1600 सेंटीमीटर हो गया। और जब हम इसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट तो 100 से करना होगा डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करने पे ये दोनों जीरो जो है वो हट जाएंगे, यानी कि ये रह जाएगा सिर्फ 16 मीटर। अब 16 मीटर और 20 मीटर दैट मीन्स 36 मीटर कपड़ा टोटल 20 बच्चों के जो शर्ट बनेंगी उनमें लगने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ शॉप सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट ₹100 फॉर 5 मीटर। यानी कि एक शॉप है जहाँ पर बैग बनाने वाला कपड़ा मिलता है और वो 5 मीटर मिलता है ₹100 का। अब 1 मीटर कपड़े के लिए कितने रुपीज़ की ज़रूरत होगी, तो हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि 5 मीटर का कॉस्ट आपको दी है और हमें निकालनी है 1 मीटर की कॉस्ट, यानी कि कम की कॉस्ट निकालनी है। ज़्यादा की हमें वैल्यू पता हो और कम की निकालने के लिए हम करते हैं डिवाइड, और अगर हमें कम की पता है और ज़्यादा की निकालनी है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हम 100 को करेंगे 5 से डिवाइड, क्योंकि 100 रुपीज़ है 5 मीटर की कॉस्ट। अब 1 मीटर के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करने पर मिल गया हमें 20। 100 को डिवाइड किया 5 से तो हमें मिला 20, यानी कि जो कॉस्ट है 1 मीटर क्लॉथ की वो है 20 रुपीज़। अब अगर हम इसको डबल नंबर लाइन पर करते हैं तो देखिए कैसे हम डबल नंबर लाइन पर इसको सीख पाएंगे, यूज कर पाएंगे डबल नंबर लाइन को, और कैसे हम आगे तक इसको कॉस्ट को निकाल पाएंगे कि भाई कैसे हमें करनी है। तो देखिए ये क्या दिया है आपको, यहाँ पर एक नंबर लाइन, डबल नंबर लाइन। 5 मीटर में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 10, यानी कि 5 मीटर का डबल हो गया। तो यहाँ भी 100 का डबल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 200। 100 का डबल कर दिया 200 बन गया। अब यहाँ पर 5 में 20 की मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा था, ये हो गया। अब 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 10 का 20 हो गया तो यहाँ 200 से डबल करेंगे 400 हो गया। अब देखो फिर से 20 का डबल हो रहा है 40, तो 400 का डबल कितना हो गया 800 हो गया। अब यहाँ पर दिया है 2000 रुपीज़। अब अगर हम 100 में 20 की मल्टीप्लाई करें, 100 में कितने की 20 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2000 मिलेगा ना। देखो 100, अब 20 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 3 तो 0 हो गई है, 2 बन जा 2, यानी कि 2000 बन गया ना, ये 2000 है। अब 20 की मल्टीप्लाई जब हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि 5 में भी हमें करना होगा 20 की मल्टीप्लाई। तो हम कैसे करेंगे, देखो 5 में 20 की मल्टीप्लाई यहाँ करके देखो 25 जो कितना होगा आपका 100 होगा, नहीं होगा 0। अब 5 2 जा 10, 100 मीटर हो गया ये। ओके, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया कि भाई 2000 रुपीज़ में 100 मीटर कपड़ा आएगा बैग वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ क्वेश्चन ही दिया है, सॉरी। अनीता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। अनीता है जो एम्ब्रॉयडरी करती है और एक साड़ी का बॉर्डर बना रही है वो। सी नीड अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर 50 सेंटीमीटर साड़ी। अब उसको 50 सेंटीमीटर साड़ी को बॉर्डर बनाने के लिए 1 मीटर लंबा धागा चाहिए। हाउ मच थ्रेड वुड सी नीड टू 5 मीटर बॉर्डर साड़ी बॉर्डर। अब भाई 50 सेंटीमीटर के लिए चाहिए उसको 1 मीटर। अब 5 मीटर जब साड़ी का बॉर्डर बनाना है तो उसको कितना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 है, तो हम कैसे करेंगे,
अच्छा इसमें कॉस्ट दी है, हाँ। और हमें आगे क्या निकालना है कि भाई कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, धागा तो निकालना ही निकालना है हमें, साथ ही रुपए भी बताने कि भाई कितने रुपए में वो धागा आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे 1 मीटर थ्रेड इज इक्वल्स टू 1 मीटर थ्रेड में जो बनती है 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर बॉर्डर। अब देखिए 50 सेंटीमीटर का कितना हो गया, हाफ मीटर। अब यहाँ 5 मीटर, अब यहाँ लिखेंगे 5 मीटर बॉर्डर। अब बॉर्डर को इस साइड भी लिख सकते हैं ऐसे, तो आपको इजी भी रहेगा। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए थ्रेड, क्योंकि थ्रेड पूछा है ना आपसे। ठीक है, हमसे थ्रेड पूछा है इसलिए हम इधर थ्रेड को लिख रहे हैं। अब 5 मीटर बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, देखो ये था 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर हम 50 का बनाए, देखो यहाँ पर मीटर का सेंटीमीटर अगर हम बनाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर ये हाफ हो गया मीटर। अगर हम इसको देखें तो हाफ मीटर भी हो गया, और इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये हो गया ना 500 सेंटीमीटर 5 मीटर का। तो मीन्स क्या हुआ, 50 में 10 की मल्टीप्लाई हो गई, 10 की मल्टीप्लाई हो गई तो ये बन गया 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमारी किसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई किसकी की थी हमने यहाँ पर, 10 की। तो 10 इज इक्वल्स टू 10 मीटर थ्रेड। 10 मीटर थ्रेड की जरूरत होगी। अब 1 मीटर लंबा जो थ्रेड है वो है ₹50 का। अब 10 मीटर कितने का होगा, यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर थ्रेड इज इक्वल्स टू ₹50। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 मीटर थ्रेड इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 50, दैट मीन्स 500 रुपीज हो गई ये कॉस्ट। देखो 10 और 10 ये हो गए 20, 1 5 जा 5, तो ₹500 में 10 मीटर जो थ्रेड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। अ रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। एक कस्बा है, टाउन है, वहाँ पर रोड बनाना है 12 किलोमीटर और 600 मीटर का। द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ द रोड ईच डे। तो हर दिन जो वर्कर्स हैं वो सेम लेंथ का रोड बनाते हैं एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, और 6 डेज में वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मच रोड लाइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे। तो भाई हर दिन वर्कर्स ने कितना रोड बनाया वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर। ओके, दैट मीन्स अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12,600 मीटर, क्योंकि 12,000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब 1000 की मल्टीप्लाई कर दिया जब 12 में तो ये हो गया 12,000 और 600 ये है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 6। तो फिर आगे हम लिखेंगे यहाँ पर रोड लेइंग ऑन ईच डे इज इक्वल्स टू 12,600 इज डिवाइडेड बाई 6। ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर आप 6 से ऐसे डिवाइड वाला साइन लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हो आप। और उसके बाद हम यहाँ कर लेंगे, देखो 6 से जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा
6 2 जा 12 एंड 6 बन जा 6। अब ये दोनों 0। 2100 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर हो गया एंड 100 मीटर हो गया। डेली वो कितना वर्क कर रहे थे, कितनी लेंथ का रोड बना रहे थे? 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर लेंथ का वो रोड बना रहे थे। नेक्स्ट है लेट अस एस्टीमेट। तो चलिए अंदाज़ा लगाते हैं। हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोरेड हाउस। एक सिंगल स्टोरी अगर हाउस है तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है उसकी हाइट? बताएंगे हम। 4 से 5 मीटर तक हो सकती है। तो 4 to 5 मीटर, क्योंकि हमें एस्टीमेट करना है, एग्जैक्ट नापना नहीं है, मेजर नहीं करना। हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। अब इलेक्ट्रिक पोल की हाइट तो बहुत ऊंचा होता है, तो होता है ये हो सकता है कि 20 मीटर्स का भी हो सकता है भाई। बड़े बड़े होते हैं तो 20 मीटर का भी हो सकता है, ऊंचे होते हैं, और कम भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता ना अभी। नेक्स्ट है एस्टीमेट द फॉलोइंग, शेयर योर रीजनिंग इन क्लास। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, लिखने का काम आप खुद से करेंगे। एस्टीमेट अब ये यहाँ पर द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड। तो आपके आसपास में जो बिल्डिंग सबसे ऊंची है उसकी हाइट कितनी होगी? व्हाट डिड यू यूज एज ए रेफरेंस टू एस्टीमेट द हाइट। तो आप क्या यूज करोगे? जैसे मीटर में यूज कर रहे हो, आप लिख रहे हो, या फिर आप फीट में लिख रहे हो, या किलोमीटर में तो लिख ही नहीं सकते हाइट भाई। सेंटीमीटर में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यूनिट आ जाएंगी ना। अब और क्या चीज़ यूज की थी? एक तो ये यूनिट हो गई, और दूसरा स्केल यूज किया था आपने एस्टीमेट करने के लिए, या फिर आपने कोई रोप यूज की थी, या जो मेजरिंग टेप होता है वो यूज किया था आपने। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड। आपके आसपास में जो सबसे ऊंचा ट्री है उसकी हाइट लिखोगे। व्हाट डिड यू यूज एज अ रेफरेंस। तो आपने वहाँ पर क्या यूज किया? क्या यूज किया होगा आपने? वहाँ पर टेप यूज कर सकते हो आप। द डेप्थ ऑफ अ वेल और स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल या वेल, कुएं की जो डेप्थ गहराई होती है आपके आसपास में वो कितनी है? कुएं की तो आप नहीं मेजर कर सकते, लेकिन मोस्टली आपको स्विमिंग पूल की पता होती है कि 4 से 5 फीट तक की होती है, बड़े वाले की जो एडल्ट्स के लिए होता है, और जो चिल्ड्रंस के लिए होता है उसकी 2 से 3 फीट तक की होती है। हाउ डिड यू फाइंड आउट। अब कैसे पता? तो ये तो वही हाइट जो होती है स्विमिंग पूल्स की तो लिखी होती है डेप्थ, लेकिन बैल की बहुत ज़्यादा होती है। 20 मीटर भी जा सकते हैं गहराई में, 15 से तो ज़्यादा ही जाते हैं, 18 भी जा सकते हैं। तो भाई इतना गहरा आपको ट्राई नहीं करना है, बस आपको एक अंदाज़ा लगाना है। आपके जो बड़े लोग हैं वो आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करना है। देखिए सेंटीमीटर और इंचेस दोनों होते हैं आपके स्केल पर। जब आप देखेंगे कि अब आपका 2 सेंटीमीटर एंड 5 यानी कि 5 मिलीमीटर 2.5 सेंटीमीटर जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आपका हो जाता है 1 इंच, यानी कि 1 इंच में कितना होता है? 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर होता है। अब 1 फुट मैंने बताया था ना, फीट में भी हो सकती है, तो फीट बोल देते हैं, वैसे इसको फुट लिखते फुट है। 1 फुट में 12 इंचेज होते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। मोस्टली बड़े लोग जब हाइट मेजर करते हैं तो आपने सुना होगा कि भाई मेरी 5 फीट है, मेरी 6 फीट है, या मेरी 5.8 है, 5.6 है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होती है फीट में, वो मीटर में नहीं होती। मीटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है मेजर योर हाइट। अपनी हाइट को मेजर करना है, तो आप इस तरह के स्केल से वॉल्स पे कहीं कहीं बने होते हैं, या हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो आप, तब भी हाइट मेजर होती है। इस तरीके का एक स्केल लगा होता है, उसमें एक स्लाइडर भी लगा लेते हैं साथ में, तो वो क्या होता है, उससे खिसकाया और पता चल जाती है कि कहाँ पर आपकी हाइट है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आप करके अपनी क्लास में सबसे लंबे बच्चे की हाइट लिख सकते हो, और सबसे छोटे बच्चे की भी हाइट लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको खुद से करना है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। फार एंड नियर वाला
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।